नारायण वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बहुत ही सुंदर जिज्ञासा आज भक्त ने पूछी थी कि गुरुजी तुलसी कब कब नहीं तोड़नी चाहिए। सामान्यतः लोग गाँव में मंगलवार और रविवार को 2 दिन कहते हैं कि 2 दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और रात्रि के समय तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। यह गांव में या शहरों में भी चलता है, जो लोग नहीं जानते हैं भक्त लोग। तो जब उन्होंने पूछा, या हो सकता है उनके मन में कोई जिज्ञासा आदि आई हो, जो भी रहा हो, तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि शास्त्रों में किन किन दिनों, किन किन तिथियों में और किन योगों में तुलसी पत्र का चयन नहीं करना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तो वैधृति और व्यतिपात 2 योग में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अब ये पंचांग की बात है, वैधृति और व्यतिपात योग कब आएगा, तो ये जो पंचांग जानते हैं उन्हीं को मालूम होगा। वैधृति और व्यतिपात इन 2 योगों में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और मंगलवार को नहीं तोड़ना चाहिए, शुक्रवार को नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इन 3 वारों में भी तुलसी के वृक्ष से तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए। और पर्वद्वये और अमावस्या और पूर्णिमा, इन 2 पर्वों में भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, चाहे पूर्णिमा हो या अथा अमावस्या हो। इन दोनों दिन जो है तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और द्वादशी तिथि को, कुछ लोग एकादशी को जानते कि नहीं तोड़ना चाहिए, पर जो शास्त्र कहते हैं कि द्वादशी तिथि को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और सूतक द्वयोः जनना शौच और मरणा शौच, इन दोनों में भी तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे किसी जातक का जन्म हुआ हो तो सूतक लगा हो तब भी नहीं तुलसी तोड़ना है, या कोई मर गया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, तो उस समय भी सूतक आदि में तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी हमारे यहाँ सर्व पूजनीय है, माता हैं। जब स्नान आदि करते हैं, सूर्य भगवान को भी जल देते हैं, तो तुलसी माता को भी लोग जल चढ़ाते हैं कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा देवी तुलसी तुम नमोस्तुते, ऐसा जल चढ़ा के लोग प्रणाम भी करते हैं तुलसी माता को। तो इन दिनों जो है तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अब जिन दिनों शास्त्र वर्जित किया है नहीं तोड़ना है, तो महाराज जी फिर क्या करें उस दिन? तो भगवान को तुलसी ना चढ़ाएं? नहीं, बिल्कुल चढ़ाएं आप। देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया है कि बेलपत्र जो है वह 10 दिन तक शुद्ध होता है, उसको शुद्ध करके चढ़ा दिया जाता है। और कमल जो होता है वह 5 दिन तक उसको परमार्जित करके शुद्ध करके चढ़ा दिया जाता है। और तुलसी जो है वह 11 दिन तक पवित्र मानी जाती है, इसलिए 11 दिन तक तुलसी पवित्र है, 5 दिन तक कमल पवित्र हैं और 10 दिन तक बेलपत्र पवित्र माने जाते हैं। तो जिन दिनों वर्जित किया गया है, आप तुलसी के वृक्ष के नीचे जो भी पत्ता गिरा हुआ है, आप वहाँ से पत्ता उठा लीजिए और वही धुलकर भगवान को अर्पित कर दीजिए। भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, भगवान अपने भक्त की भावनाओं को जानते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रक्षति, जो भी भाव पूर्वक भगवान को जो कुछ भी चढ़ाता है, पत्र पुष्प फल और जल, तो उससे उसी में भगवान क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और भक्त के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जय श्रीमन नारायण।